नमस्ते। प्रतिशत के एपिसोड संख्या 12 में नए प्रश्नों के साथ हम लोग कुछ अलग तरह के प्रश्न को आज सीखने का प्रयत्न करते हैं। महोदय, प्रश्न संख्या 1। एक मनुष्य अपनी आय का 60% खर्च करता है। उनकी आय का 15% बढ़ने पर उनके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। धन्यवाद। बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कल सीखे थे। एक फिर से आज कोई एक मनुष्य है जिसका आय आरंभ में आय कितना रहा होगा? आय एक, फिर खर्च और खर्च के उपरांत बचत। खर्च और बचत, जो भी कमाए होंगे उसमें जितना खर्च करेंगे, खर्च को घटा देने के बाद जो भी राशि बचा होगा वो हमारा बचत कहलाएगा। आय मान लिए स्टार्टिंग में 100 है, खर्च कितना किए? 60% खर्च कर दिए, तो बचत कितना? 100% में चला गया 60%, 60% खर्च हो गया, तो बचत कितना? 40%। ठीक है। उनकी आय में 15% की वृद्धि हो गई, तो 100% कमा रहा था, 15% का वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा? 115%। तो 115%। उसके खपत में 5% की वृद्धि हो गई, खर्च में 5% की। 60 का 10% 6 और 60 का 5% 3, तो खपत कितना हो गया? 63%। बचत कितना हो गया? 115 में से 3 चला गया, 3 में से 2 चला गया, 5 में से 3 चला गया 2, 11 में से 6 चला गया 5, 52% का लाभ हो गया। तो यह प्रतिशत 40 पहले बचत था, अब कितना हो गया? 52। कितना प्रतिशत अधिक बचत हुआ है? 12% अधिक, 12% अधिक बचत हुआ है। तो यह 12% किस पे बचत हुआ है? 40 पे। गुने में कितना? परसेंट के लिए 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 3 घर में 12 और 3 गुने का 10 बराबर 30%। तो बचत में प्रतिशत का कितना अधिक है? वृद्धि कितना है बचत में? प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया? 30% का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2। किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में, 15% विद्यार्थी हिंदी में, 10% विद्यार्थी संस्कृत में तथा 2% विद्यार्थी दोनों में, 2% दोनों में फेल होते हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहां से टाइप चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का प्रयोग करते हुए ज्यादा आसानी से हल को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे मान लिया जाए कितना सब्जेक्ट लिया है? हिंदी और संस्कृत। ये मान लेते हैं हमारा हिंदी है और ये हमारा संस्कृत है, और ये कॉमन टर्म है, मतलब हिंदी का वाला विभाग और संस्कृत वाला विभाग। बोल रहा है संस्कृत में तथा 2% विद्यार्थी दोनों में, तो जो भी दोनों में होगा कॉमन भाग होगा उसको बीच वाले में रखेंगे, कॉमन टर्म वाले को। अब बोला किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में फेल है, तो 2% तो यहाँ पे फेल है, तो 13% बच रहा। अब 13 और 2 15% हो गया हिंदी में फेल। 10% विद्यार्थी संस्कृत में फेल है। अच्छा, संस्कृत वालों को 10% फेल कराना है, 2% हो लिया, 8% और करा लीजिए। तो 8 और 2 10% संस्कृत में, 13 और 2 15% हिंदी में फेल है, और 2% कॉमन में होता है, ये है। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो पहले देख लीजिए कि टोटल फेल होने वाला विद्यार्थी कितना आ गया। 13 और 2 15, 15 8 23, 23% विद्यार्थी ऐसा है जो फेल है, 23% विद्यार्थी फेल है। तो बचा कितना? 100 माइनस का 13,
100 माइनस का 13 नहीं 23, माफी चाहेंगे, 100 माइनस का 23 तो कितना हो गया 77%। और यह 77% क्या होगा, पास। यही 77% क्या है, पास। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 एक बार फिर से समझ लीजिए। इस तरह के प्रश्न के लिए हम लोग वेन डायग्राम को प्रयोग में लेंगे। 15% हिंदी में फेल था, तो जो कॉमन में है वो पहले ले लिए 2%, और 13 यहाँ, 13 2 15% हिंदी का फेल हो गया। 10% संस्कृत में, तो 2 कॉमन में था और 8 8 2 10 संस्कृत में फेल हो गया। तो सब फेल वाला विद्यार्थी यहाँ पे बैठ रखा है। 8 2 10 और इधर 13, 23% विद्यार्थी फेल है। टोटल अपने आप में 100% विद्यार्थी होता है। मान लीजिए 23% फेल है, तो पास कितना, 77%। 77% सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाते हैं, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हो जाते हैं, 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। यदि 2500 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए हों तो कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। चलिए, पहला विषय में 35% विद्यार्थी फेल है, दूसरा विषय में 42% फेल है, और 15% विद्यार्थी दोनों में फेल है। तो 15% यहां पहले ले लेते हैं, 15% विद्यार्थी दोनों में फेल है। और पहला में 35% फेल है, तो ये 20 और ये 15, 35% विद्यार्थी हो गया। सेकेंड वाले में, दूसरे वाले में 42% विद्यार्थी फेल है, जिसमें 15% हो रखा है। तो अब कितना, 27 प्लस का 15 बराबर 42%। ठीक है, तो टोटल फेल कितना हो गया, टोटल फेल कितना हो गया, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 5 55, 5 60 और 2 62% फेल हो गया, 62% फेल हो गया। अब बोला यदि 2500 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए हों, उपस्थित कितना होगा, 100% उपस्थित होगा। अब इसी में से जो परीक्षा दिया है वो उसी में से कुछ पास होगा और कुछ फेल होगा, तो 100% का वैल्यू कितना, 2500। तो 1% का वैल्यू कितना, 2500 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 25, 1% का। ठीक है, उपस्थित हुए हो तो कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। फेल वालों की प्रतिशत में मान कितना है, 62, तो पास कितना किया होगा, 100 माइनस का 62 बराबर 38%। 38% पास किया है, और ये 38% का वैल्यू हमको निकालना है। हम जानते हैं 1% का मान 25, तो 38% का मान कितना, 38 और गुने में 25, 38 गुने का 25, 25 गुने में 8, 25 8 200 के लिए 0, हाथ में 20, अब 25 दिया 75 और 20, 75 और 20 95, 950, 950 विद्यार्थी सही आंसर है, 950 विद्यार्थी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। आप सबों से निवेदन है, आप जरूर से इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रिवीजन करते रहिएगा। बहुत उपयोगी और बहुत लाभकारी प्रश्न को संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न,